हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी मेरी जिद में। मैं विकास। आज है आपका कंप्यूटर और कंप्यूटर में आज आपका टॉपिक है कंप्यूटर मेमोरी। तो हम कंप्यूटर मेमोरी के बारे में जानेंगे, आखिर में कंप्यूटर की कौन कौन सी मेमोरी है, कितने प्रकार की होती हैं, और इन सभी के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात आती है मेमोरी। आखिर में मेमोरी होती क्या है? मेमोरी का मतलब होता है स्टोरेज, डाटा जो हमारे अंदर एकत्रित होता है। जैसे स्वयं हम ही अपने आप को मान लो, हमारी मेमोरी क्या है? जितनी भी यादें वगैरह हैं, जो भी हम पढ़ते हैं, देखते हैं, उन सभी को हम क्या करते हैं? अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं, स्मृति बना लेते हैं। उसे ही हम कहते हैं मेमोरी। यह स्टोरेज डिवाइस होती है जहां डाटा तथा प्रोग्राम को स्थायी या अस्थायी रूप से स्टोर किया जाता है। कैसे किया जाता है? स्थायी या फिर अस्थायी किया जाता है। यह दो प्रकार की होती है। जो मेमोरी होती है वो कितने प्रकार की होती है आपकी? वो दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? नंबर एक है आपकी प्राथमिक मेमोरी और दूसरी है आपकी द्वितीयक मेमोरी। अब प्राथमिक मेमोरी क्या होती है? इसे कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी भी कहते हैं। प्राथमिक मेमोरी को कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी भी कहा जाता है। इसे कंप्यूटर की स्मृति, स्मृति मींस क्या होता है? यादाश्त भी कहते हैं। इसे कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी भी कहते हैं और कंप्यूटर की स्मृति भी कहते हैं। ये दो प्रकार की होती है। जो प्राथमिक मेमोरी होती है हमारी, कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। कौन कौन सी? एक रैम होती है और दूसरी होती है रोम। अब रैम, रैम की फुल फॉर्म क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। दूसरी कौन सी होती है? रीड ओनली मेमोरी, रोम, जिसकी फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। अब इस मेमोरी को क्या किया जाता है? इसे हम एडिट कर सकते हैं, घटा बढ़ा सकते हैं, ठीक है, इसे कर सकते हैं। लेकिन रोम जो होती है उससे केवल रीड किया जा सकता है, इसे हम संशोधित नहीं कर सकते। लेकिन रैम को हम संशोधित कर सकते हैं, ठीक है। तो प्राथमिक मेमोरी दो होती है, एक रैम और दूसरी होती है रोम। अब नंबर दो आती है द्वितीयक मेमोरी। अब द्वितीयक मेमोरी आपके क्या होती है? इसे सहायक मेमोरी या स्थायी मेमोरी भी कहते हैं। अब जैसे आपकी सीडी जो है वो कैसी मेमोरी है? वो आपकी है सहायक मेमोरी, यानी स्थायी मेमोरी है, जिसमें डाटा अलग स्टोर करके रख लिया जाता है, उसे हम कहते हैं सहायक मेमोरी। पेन ड्राइव, पेन ड्राइव भी आपकी कैसी है? ये भी आपकी सहायक मेमोरी है, ठीक है, या द्वितीयक मेमोरी है। यह अत्यधिक डाटा को स्टोर कर सकती है। जो सहायक मेमोरी है अधिक से अधिक डाटा को स्टोर कर सकती है। कंप्यूटर के बंद होने पर भी उसे बनाए रखती है। अब कंप्यूटर जैसे बंद हो जाए तो क्या करें? हम उस डाटे को इकट्ठा कर सकते हैं। जैसे आपकी पेन ड्राइव है, पेन ड्राइव में मैंने डाटा इकट्ठा कर लिया, द्वितीयक मेमोरी है, तो उस डाटा का लाइट चली जाए तब भी उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो कंप्यूटर के बंद होने पर भी ये डाटा को एकत्रित करती है। एक पॉइंट है नीचे कि बिजली जाते समय जैसे लाइट चली गई तो सबसे पहले किस मेमोरी का डाटा जाएगा? तो सबसे पहले आपकी जो रैम होगी उससे डाटा आपका गायब हो जाता है, ठीक है। तो ये थी आपकी मेमोरी। मेमोरी आपकी दो प्रकार की होती है, प्राथमिक और होती है द्वितीयक मेमोरी। प्राथमिक मेमोरी क्या होती है? मैंने आपको बताया रैम और रोम, ये आपकी दो प्रकार की होती है, रैम और रोम। और द्वितीयक मेमोरी आपकी सहायक मेमोरी होती है, पेन ड्राइव है, सीडी है, डीवीडी है, ये आपकी होती है प्राथमिक द्वितीयक मेमोरी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं मेमोरी के माप। मोस्ट इंपोर्टेंट, मेमोरी के माप देखेंगे। यूनिट है, फिर आपके बाइनरी वैल्यू है, इन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। ये है संकेत। अब एक बिट, बिट को हम बी लिख सकते हैं, स्मॉल। एक बिट बराबर होता है 0 और 1 के। एक बिट में क्या होता है? 0 और 1 होता है, ठीक है। अब एक बाइट बराबर क्या होता है? बाइट को कैपिटल बी, एक बाइट बराबर होता है 8 बिट के, ठीक है। एक किलो बाइट बराबर, यानी एक केबी बराबर, किलो बाइट को क्या लिख सकते हैं? केबी। तो एक किलो बाइट बराबर होता है 1024 बाइट्स के। उसी प्रकार एक मेगाबाइट, मेगाबाइट को यानी एमबी को क्या कहते हैं? मेगाबाइट। एक एमबी में 1024 केबी यानी किलोबाइट्स होते हैं, ठीक है। इसी प्रकार एक गीगाबाइट जिसे बोलते हैं जीबी, एक जीबी में 1024 क्या होती हैं? एमबी यानी मेगाबाइट। इसी प्रकार एक टेराबाइट, टेराबाइट
यानी टीबी, एक टीबी बराबर होता है 1024 जीबी यानी गीगाबाइट। एक पेटाबाइट बराबर होता है यानी पीबी 1024 टेराबाइट। इसी प्रकार आपका एक एक्साबाइट बराबर होता है 1024 पेटाबाइट। इसी प्रकार एक जेटाबाइट बराबर यानी जेडबी बराबर होता है 1024 एक्साबाइट। इसी प्रकार एक यट्टो बाइट बराबर होता है यानी बाई भी 1024 जेटाबाइट के। ठीक है, तो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको याद करना पड़ेगा इन्हें कि एक केबी बराबर कितने बाइट्स के बराबर होता है या एक एमबी में कितने किलोबाइट होते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपके एग्जाम में पूछ लेगा। तो ये आपका एक छोटा सा टॉपिक था, मेमोरी, कंप्यूटर की मेमोरी। तो हमने आपको बताया कि कंप्यूटर की मेमोरियां जो होती हैं वो दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक मेमोरी और द्वितीयक मेमोरी। और दूसरा आपको बताया कंप्यूटर के माप, कि कंप्यूटर को किन मेमोरी जो होती है वो किस किस में हम माप सकते हैं। ठीक है, तो छोटा सा वीडियो था और उम्मीद है कि आपको ये अच्छे समझ में आया होगा। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार, मैं विकास। यदि आप भी यूपी टेट, सुपर टेट, लेखपाल, पुलिस कांस्टेबल किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो अभी सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल स्टडी मेरी जिद को और पाइए बिल्कुल फ्री क्लासेस।